देखो समझो, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखो इसको, देखो जो होता क्या है कि जैसे ये कोई दो माध्यम है, दोनों क्या है, पारदर्शी हैं, ट्रांसपेरेंट है। जैसे इस तरफ हो गई वायु, ठीक है, और इस तरफ हो गया जल। तो जल अगर साफ हो तो क्या होगा, उसमें भी प्रकाश की किरण चली जाती है, ठीक है। जल अगर साफ हो तो उसमें भी प्रकाश की किरण जाती है, तभी देखो उसमें कोई सिक्का या कोई पत्थर होते हैं तो साफ जल में नीचे में दिखते हैं। सेम यही कारण होगा, ये बीच का तल है जहाँ पे ये दोनों भागों को डिवाइड कर रहा है, इस तरफ वायु है, इस तरफ जल है। तो जब प्रकाश की किरण क्या जाती, अगर ये ऐसी जाती तो ये ऐसी सीधे जानी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है कि ये इधर हम अभिलंब डाल दें, अभिलंब। तो होता क्या है कि इसको जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन होता ये है कि ये या तो इस तरफ आ जाएगी, झुक जाएगी, और या ये इस तरफ चली जाएगी, थोड़ा दूर हट जाएगी, मतलब सीधे ना जाके इधर उधर विचलित हो जाती है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो डिफिनीशन में क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण, तुम लोग भी लिखते जाओ, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखो फिगर कैसे बनाएंगे, ये हो गया आपका माध्यम 1, माध्यम 1, ये हो गया माध्यम 2। जरूरी नहीं कि वायु और जल ही हो, ये भी हो सकता है इस तरफ कांच होता है, इस तरफ वायु होती, इस तरफ जल होता है, इस तरफ वायु होती। जैसे देखा होगा कहीं जाओ किसी मंदिर में, अपने जेके टेम्पल जाओ तो वहाँ पे फव्वारा पानी से अंदर से लाइट निकलती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, नीचे जल से निकल रहा है। अब इसमें देखो तो ये क्या होगी, जो ये होता है सीधे इस तल पर, जिस तल से, जो तल, ऐसा तल जो दोनों माध्यमों को डिवाइड करता है उसको बोलते हैं अपवर्तक तल, अपवर्तक तल, ठीक है। अपवर्तक तल पर डाला गया लंब जो होता है वो क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। अपवर्तक तल की ओर आने वाली प्रकाश की किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को इसको बोलते हैं आपतित किरण, जो आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। और दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद देखो क्या होता है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। अपवर्तित, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो जो प्रकाश का अपवर्तन, जो परावर्तन में क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। प्रकाश के परावर्तन के पीछे वीडियो दिए गए हैं, पहले से पढ़ा है। तो ये तो होगा ये। अब ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों अपवर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये फिगर आप लोग बना सकते हैं। अब देखो समझो, ये फिगर आपका बन गया। इसके बाद क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1 आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या क्या होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में है, हाँ एक ही तल में। तो ये एक पहला नियम हो गया।
दूसरा नियम देखो क्या होता है, दूसरा नियम होता है, देखो ज्या समझो, ज्या क्या होता है पहले। ज्या जो होता है उसको कहते हैं साइन को, हिंदी में बोलते हैं ज्या। कॉस को बोलते हैं हिंदी में कोज्या, जिसको पूरा लिखते हैं कोसाइन, तो इसको बोलते हैं कोज्या। और टैन को जो बोलते हैं हिंदी में, तो उसको पूरा पढ़ते हैं टेंजेंट, टेंजेंट। और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, स्पर्शजा। ठीक है। तो देखो होता क्या है इसमें दूसरे नियम में कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब समझ रहे हैं क्या होगा, साइन। ठीक है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। इसका जो अनुपात होता है वो नियत रहता है, तो का अनुपात नियत रहता है, या कहीं कहीं लिखा होता है नीतांक होता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब कह रहा था आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन लगा दो, इसको हम रखिए दें। आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नीतांक के। ठीक है। और इस नीतांक को लिखते हैं एन, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल होता है एन के, जहाँ एन क्या है, माध्यम का, माध्यम का, या ऐसे लिख लो पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है। एन क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो क्या हो गया, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन से। नंबर 1 आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपको रटना नहीं है, करना क्या है, केवल इस फिगर से समझना है। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तो तीनों एक ही तल में हैं। दूसरा क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या, इस फार्मूले से इसको याद करना, ये पूरी हेडिंग, ज्या का मतलब बताया साइन, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बेटे, अनुपात सदैव क्या होता है, नियत होता है या नीतांक होता है। तो ये नीतांक लिख दिया, और नीतांक कोई ना कोई रखते हैं तो उसकी जगह रखा है एन। ठीक है। और एन बराबर हो गया कितना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। यहाँ तक बात समझ में आई, नोट कर लो। अब देखो इसको समझो, जैसे हमने माना था ये माध्यम था वायु मतलब एयर, और ये मान लिया हमने क्या, कांच, गिलास। तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मतलब ए एन जी लिख सकते थे इसको। बात समझ में आई। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए, इसको लिख सकते थे एन जी अपॉन एन ए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, इसको नोट कर लो। अब देखो समझो, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल, ये हो गई आपकी अगली हेडिंग। अब इसको समझो ये क्या होता है, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल। तो जैसे बात की जाए कि जो आप अपवर्तनांक n बराबर होता है, अपवर्तनांक n इक्वल होता है, जैसे ए एन जी निकाल रहे थे, पहला माध्यम क्या हो गया, इसका मतलब है एयर है मतलब वायु है, दूसरा माध्यम क्या है, कांच है, गिलास है। ठीक है। तो इसका मतलब इससे हम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, की चाल, और नीचे क्या लिखेंगे, जी का मतलब कांच, गिलास, तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अब देखो समझो, वायु में प्रकाश की चाल की बात की जाए ए एन जी, तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, सी, और ये हो गई वी, इसको शॉर्ट में लिख सकते थे जी मतलब ग्लास।
सी प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। बताया था कि जो वायु में प्रकाश की चाल होती है वो 2.9 होती है, मतलब लगभग वायु में प्रकाश की चाल के बराबर होती है। जहाँ सी बराबर कितना होता है 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसमें अगर इससे निकालना होता है, देखो इससे फार्मूला, इससे डिफिनीशन कैसे बनाएंगे ये समझो। अगर यहाँ पे हम लिखते 1 मतलब पहला माध्यम, और यहाँ पे लिखते दूसरा माध्यम जी की जगह, तो यहाँ पे वायु की जगह क्या होता प्रथम माध्यम। प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल कह रहा है, तो इसमें क्या होता द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। बात समझ में आई। अब देखो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसका मतलब हुआ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। परिभाषा कैसे देंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। बराबर है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आ गया। कर दोगे अपने मन से परिभाषा, लिख डालो इसकी परिभाषा। देखो इससे हमें ये पता चला कि जैसे आपको दे रहा होता कि वायु पहला माध्यम यदि कांच होता, ठीक है, यदि कांच है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। जब केवल कहे कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रहा है। बात समझ में आई। वायु के सापेक्ष मतलब ANG आपको दे रहा है। और अगर कह देता जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष वायु के सापेक्ष किसका है, जल का अपवर्तनांक है। ये है ANG, W मतलब वाटर। तो देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये भी डिफिनीशन बताई। बराबर ANW का मतलब हो गया कि क्या, वायु में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और नीचे क्या लिखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इनका दोनों समीकरणों का अगर हम भाग दे दें आपस में, ये पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण, तो समीकरण 1 व 2 का भाग देने पर, ये समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, अब देखो जब भाग देंगे इसमें तो ये आएगा ANG अपॉन ANW बराबर, इस तरफ क्या होगा C अपॉन VG। ठीक है, गिलास में प्रकाश की चाल मतलब कांच में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा C अपॉन VW। ये वाटर था तो यहाँ W होगा। C से C कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, बीच बीच वालों गुणा, किनारे किनारे वालों गुणा, तो ये VW जब ऊपर जाएगा तो आ जाएगा VW अपॉन VG। तो ANG जो आया अपॉन ANW जो आया वो आया ऊपर वाटर में प्रकाश की चाल अपॉन गिलास में प्रकाश की चाल। मतलब जो दिया गया होगा ऊपर, जो दिया गया होगा ऊपर उसकी प्रकाश की चाल इस तरफ नीचे, और जो दिया गया होगा नीचे उसकी उस तरफ ऊपर। ये इसमें आ गया प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध। बात समझ में आई। क्लियर, नोट कर लो ये भी।